जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ख़राब हो चुका है तो आप बिना सोचे समझे आज ही से एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम पर लग जाइए, क्योंकि एसएससी जीडी की भर्ती 100% कन्फर्म है, अक्टूबर में आने वाली है। दिल्ली पुलिस की भर्ती भी कंफर्म है, आरटीआई में रिप्लाई आ चुका है। इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल जनवरी फरवरी तक इसकी भर्ती ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो तैयारी आपको अभी से करनी होगी। जिनका मैथ और जीएस कमज़ोर है वो लोग अगर अभी से काम नहीं करेंगे अपने मैथ और जीएस पे तो ऐसे कमज़ोर ही रह जाएगा। यह दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका रोना आप हमेशा रोते रहेंगे जब तक इनकी सही तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मैं आज आपको केवल 4 महीनों में इन दोनों सब्जेक्ट पे कैसे अपनी पकड़ मजबूत बनानी है उस पर बात करूँगा। ठीक है, जीरो से हीरो वाली तैयारी जो मैं लिखा हूँ ना, टाइटल बहुत सोच समझ के लिखा हूँ, और इसमें वास्तव में अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, समझते हैं और इसको फॉलो करते हैं, सबसे बड़ी बात इसको फॉलो करना। सुन तो सब लोग लेते हैं स्ट्रेटजी अलग अलग जगहों से, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता। 4 महीने आपको मेरे साथ मन से पढ़ना है, जैसे मैं बताऊँगा। मेरी गारंटी है मैथ और जीएस में आपका स्कोर पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें क्या किया है, बेस्ट प्लेलिस्ट और फ्री पीडीएफ की बात कही है तो प्लेलिस्ट भी बताऊंगा। पीडीएफ फ्री में देने के लिए बोला है तो पीडीएफ फ्री में दूंगा, लेकिन कौन सी पीडीएफ दूंगा इसके बारे में अभी आगे वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ बहुत बड़ा रोड़ा आप लोगों के एग्ज़ाम में आ रहा है। इस पुलिस के एग्ज़ाम में खास करके लड़कियों का यार पता नहीं क्या रहता है कि मैथ स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहता है, और इस हद तक मैथ कमज़ोर है कि उनके 35 में केवल 5 प्रश्न 7 प्रश्न सही हो रहे हैं। इतनी लड़कियों से मैं बात कर चुका, मैक्सिमम लड़कियों का स्कोर मैथ में ही डाउन हुआ है। तो सबसे पहले बात मैथ की, मैं आपको ऐसी प्लेलिस्ट बता रहा हूँ जिसमें आप मैथ्स को एकदम जीरो से सीख सकते हैं और पूरा हाई लेवल तक का सवाल सीख सकते हैं। मैथ में आपको चाहिए क्या होता है, मैथ में आपको 3 चीज़ चाहिए होता है। पहली बात तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस करने के लिए सही से चीज़ें मिल जाएँ। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो काम हो जाता है। और तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी जो होती है वो होती है स्पीड। मैथ के लिए इन तीनों की ज़रूरत होती है। तो कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और स्पीड, इसमें जिनका मैथ एकदम जीरो है, ठीक है, उनके लिए बात करूँगा। जिनका मैथ ठीक ठाक है और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी बात करूँगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैथ में कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और स्पीड 3 चीज़ चाहिए। अब ये तीनों बनेगा कैसे? तो पहले आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। और जिनको मैथ्स शुरू से सीखना है वो लोग क्या करेंगे, अब यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे। देखो पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो मैं प्लेलिस्ट बताने जा रहा हूं यह प्लेलिस्ट 5 साल पहले की है। अंकित भाटी सर ने एसएससी जीडी के लिए एक बैच लाया था, सूर्या बैच। एसएससी जीडी का बैच था सूर्या बैच करके। मैंने उसी बैच से पढ़ाई किया था और उस बैच का फ़ायदा आज तक मुझे इतना मिल रहा है कि अभी तक जो मेरे मैथ्स के सवाल हैं ना, ऐसे मतलब जितने भी एग्ज़ाम दिया हूँ मान के चलिए मैथ में पूरे ही सही होते हैं। कहीं एक आध प्रश्न गलत हो गया तो हो गया, उसी बैच की देन है आज। पहले मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, उससे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस तो मैंने अलग जगह से की थी, लेकिन अब के समय में आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है सूर्या बैच मैथ। क्या सर्च करना है? सूर्या, देखो लिख रहा हूँ SURY, सूर्या बैच मैथ। बस इतना सर्च करना है यूट्यूब पे। आगे डाल दीजिएगा प्लेलिस्ट। तो इस तरह से प्लेलिस्ट आपको जो दिख रही है ना, इस तरह से प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यूट्यूब पे क्या लिखेंगे? सूर्या बैच मैथ। इस प्लेलिस्ट में आपको टोटल 84 क्लास देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें 84 वीडियो पड़ी हैं। एक चैप्टर की लगभग 6 से 7 वीडियो है। सबसे ज़्यादा वीडियो मुझे लगता है नंबर सिस्टम की ही है। अब आपको पढ़ाई कैसे करना है, पहले दिन देखो, जिसको मैथ जीरो से सीखना है यह उनके लिए है। जिनको मैथ थोड़ी बहुत आती है उनके लिए अभी अलग से बात किया जाएगा कि क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले क्लास को इनमें से खोलना है। यह प्लेलिस्ट है, देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे 84 क्लास नीचे दिख रहा होगा। यह प्लेलिस्ट है, इसमें पहला वीडियो नंबर सिस्टम का खोलना है। इसमें आपको क्या करना है, जाना है चुपचाप, एकदम जीरो से सर पढ़ाए हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरा नोट्स बनाइए या तो केवल उन सवालों को आप अपने नोट्स में बनाते जाइए जो सवाल आपको लग रहे हैं यह कठिन है, इसको मुझे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, या तो आप सारे सवालों को नोट्स बना के करते चलिए, या तो फिर केवल उन्हीं सवालों को करिए जो सवाल आपको लग रहे हैं कि इनको मुझे देखना है। तो मैं तो कहूँगा कि जो मैथ जीरो से करना चाहता है और बड़े लेवल तक जाना चाहता है वह क्या करेगा, पूरा नोट्स बनाते चलेगा। एक दिन में 1 घंटे की मैथ की वीडियो है, 1 घंटा आपको देना ही देना है वीडियो पे। ठीक है, 1 घंटा वीडियो पे, आधा घंटा मान लो वीडियो की चीज़ें लिखने के लिए, 1.5 घंटे आपको वीडियो में ख़त्म करने हैं।
अब ये आपको क्या करना है, जो भी वीडियो से मान लो वीडियो आप देख रहे हो सब आपको समझ में आ रहा है, बस लेकिन सवाल लगाते लगाते एक सवाल ऐसा आ गया जो आपको लग रहा है कि यह कठिन है। अब मान लो यह कठिन सवाल है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको साइड में अपने कापी में नोट करना है। ठीक है, कापी में कैसे नोट करना है, अगर आप पूरे सवालों को नोट कर रहे हैं तब तो वह भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप केवल कठिन सवालों को नोट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है अच्छे से, इसका सलूशन नीचे नोट कर लेना है और डेली इसको देखते रहना है जब तक यह सवाल पूरी तरह से आपके दिमाग में न आ जाए। ऐसे आपको डेली एक वीडियो करनी है। एक वीडियो में कंफर्म है 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जो थोड़े से टफ होंगे, जो थोड़े से फंसाऊ होंगे। उन सवालों को आप क्या करिएगा, साइड में नोट्स में बना लीजिएगा और पूरे सवाल अगर आप नोट कर रहे हैं तो इनको हाईलाइट करके रखिएगा, इनको ऐसे कलर कर दीजिएगा इन क्वेश्चंस को, या फिर अपने हिसाब से इनको सिलेक्टिव क्वेश्चन मान के चलिएगा। तो यह मैथ का क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रेटजी हो गई। 84 वीडियो इस क्लास में है। मेरा यकीन मानिए, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसी बैच से पढ़ाई की थी। प्लेलिस्ट 5 साल पहले की है, लेकिन इतना दम है इनके कंटेंट में अंकित भाटी सर के कि कहोगे कि मज़ा आ गया। अब देखो, जब आप एक चैप्टर पढ़ लोगे तब, एक चैप्टर पढ़ने के बाद अब आपको चाहिए होगा प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के स्पीड बनेगी नहीं। प्रैक्टिस के लिए अब आपको जाना है, मैं देखो ध्यान से बता रहा हूँ, अंकित भाटी सर का जो एप्लीकेशन है रोजगार विथ अंकित यानी RWA, इस चैनल पे प्लेलिस्ट मतलब इस ऐप पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट लेके ही दिखा देता, स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है। RWA ऐप पे जाना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, RWA ऐप पे जाना है, पेन से लिख लेना नहीं तो भूल जाओगे। उसके बाद जाना है आपको फ्री क्लास नोट्स में या फ्री PDF में, इसको अच्छे से नोट कर लो। पहले RWA ऐप खोलना है, फिर ऐसे इंटरफेस एक आ जाएगा, उसमें जाना है फ्री PDF में। फिर वहाँ पे फ्री PDF में जब जाओगे तो एक बैच आपको मिलेगा, नायक बैच। नायक बैच, ठीक है, इतना अच्छा बैच है ये। लेकिन कोई लोग ऐसा ना करने लगना कि मैं 0 से सीखना है और डायरेक्ट नायक बैच का क्लास देखने चले जाना, ऐसा ना करना। पहले आप मैथ इनसे सीखिए, फिर नायक बैच में आप जाइए। जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उन चैप्टर की प्रैक्टिस आपको नायक बैच से करनी है। जैसे आप नंबर सिस्टम पूरा पढ़ चुके हैं तो नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस आपको नायक बैच से करनी है। नायक बैच में क्या करेंगे, खोजेंगे नंबर सिस्टम कहाँ है। उसमें भी बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी, क्लासेस पड़ी होंगी नंबर सिस्टम की, तो उसमें से आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सलूशन भी दिए गए हैं, जो सवाल आपको फंसेंगे वो सवाल तुरंत आप देख लेंगे। अब बताओ, इतना मैथ में करने में किसको क्या दिक्कत आएगी। एक चैप्टर करने में आपको 7 दिन लग रहे हैं, मान लो नंबर सिस्टम करने में 7 दिन लगा, हर चैप्टर का मैं मान लेता हूँ 7 दिन लगेगा। 20 चैप्टर मैक्सिमम मैथ में होते हैं, 20 सत्ते 140, 4.5 महीने। 4.5 महीने अगर आप मैथ पे नहीं दे पाओगे पूरा मैथ सीखने के लिए तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे साल दर साल बीतते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना करना ही करना है। अब यह बात हो गई। ऐसे ही एक चैप्टर ख़त्म होगा तो मान लो आपको कम से कम 15 सिलेक्टिव सवाल मिल जाएंगे। उन 15 सिलेक्टिव सवालों को हमेशा आपको अपने नज़र के सामने से गुजारते रहना है, हमेशा उसको देखते रहना है। इस तरह से आपका हर चैप्टर जब मजबूत होते चलेगा तो आपको मतलब अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ाई हो रही है। यह बात हो गई है मैथ की। प्रैक्टिस आपको नायक बैच से करनी है, कहाँ मिलेगा बता दिया। अब आते हैं GS पे। चलो बिना टाइम बेकार किए, GS जो होता है, 0 से अगर आपको GS पढ़ना है तो कोई ना कोई आपको नोट्स चाहिए होगा। नोट्स के लिए मैं बता दूंगा आपको, जो अरिहंत की एक कैप्सूल वाली सीरीज़ है ना, इससे अच्छी GS की बुक अभी तक मैंने नहीं देखी। यह जो कैप्सूल वाली PDF है, PDF तो खैर मैं आपको दे सकता हूं, अगर कमेंट आप करेंगे तो मैं PDF आपको दे दूंगा। इसमें इतना अच्छा लिख करके बताया गया है। देखो एक जो पेज है, एक किताब जो है इतिहास की, मान लो इस इतिहास की किताब में 100 पेज हैं। आपको कैसे पढ़ना है, टारगेट करना है कि डेली आप 1 पेज पढ़ेंगे। अब डेली 1 पेज अगर आप ना पढ़ पाओ तो फिर बेकार ही है। आपको GS में 3 से 4 घंटे बेकार करने हैं अपने, अगर शुरू से GS पढ़ना है तब। मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, स्टैटिक पढ़ रहे हो, राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो और भूगोल पढ़ रहे हो। आप 6 विषय नहीं पढ़ेंगे, साइंस को छोड़ दीजिएगा, अर्थव्यवस्था को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 4 विषय पे अपना फोकस करिए, इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल और स्टैटिक। चारों पे आपको 1-1 घंटे देने हैं। इन 1 घंटों में आपको करना क्या है, 1 घंटे में 1 पेज याद करना है, पूरा 1 पेज याद कर लेना है। देखिए इनका इंटरफेस, ऐसे किताब में आपको चैप्टर वाइज पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके नीचे आप देखेंगे
तो ऐसे हैंड रिटेन नोट्स, और देखो मेरा मानना यह है कि इसके लिए आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, अब मान लो आपको खिलाफत आंदोलन याद करना है, तो आप देखो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन अब क्यों हुआ था? भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानना, यानी जो भारतीय मुसलमान थे वह तुर्की के सुल्तान को क्या करते थे, इस्लाम का खलीफा मानने के लिए यह आंदोलन किए थे। यह समझने के लिए बात है। पूरा जब पढ़ोगे ना, पूरा इतना हेडिंग पढ़ लोगे इतना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि इसमें कहना क्या चाहता है। यह मतलब कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन हुआ था। कारण क्या था विघटन का? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद की स्थितियां खराब थीं, इसलिए हुआ था। इसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे। ऐसे बताओ इसमें क्या वीडियो देखने की ज़रूरत है? इसको आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, मतलब इस क्लास से नहीं पढ़ पाओगे। वीडियो देखने की ज़रूरत है इसमें? तो मेरे हिसाब से नहीं है। आपको सिलेक्ट करना है कि जीएस में आपको पढ़ना क्या क्या है। सब चीज़ आप नहीं पढ़ पाओगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गया। जीएस की स्पेशली बात करोगे तो राज्य व्यवस्था, इतिहास, स्टैटिक और एक और क्या बताया हूँ, जियोग्राफी। मेरे हिसाब से अगर आप ये 4 सब्जेक्ट 4 घंटे पढ़ते हैं तो जीएस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। करना कैसे है? डेली आपको चारों सब्जेक्ट का 1 पेज केवल याद करना है। हर किताब में 100 पेज है, 100 दिन में ख़त्म, 3 महीने में ख़त्म लगभग हो जाएगा। अब बताओ एक दिन में आप 1 पेज नहीं याद कर पाओगे तो क्या करोगे? अगले दिन जब दूसरा पेज याद करने बैठना ना, तो पहले पेज का पहले अच्छे से रिवीजन कर लेना। इस पहले पेज में जो भी आपको थोड़े से मतलब कठिन पॉइंट मिलेंगे, जैसे मान लो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर देना, घेर देना। ऐसे इस तरह से पढ़ाई करो। दूसरा पेज पढ़ने से पहले पहले पेज का रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। यह 4 पॉइंट हो गए। अब आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, उस एग्ज़ाम में कुछ अलग से टॉपिक दिए रहते हैं। जैसे मान लो एसएससी जीडी का कर रहे हो तो आपको जनसंख्या पढ़नी ही पढ़नी है, आपको करंट पढ़ना ही पढ़ना है। करंट की सारी पीडीएफ की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको हर मंथ की करंट अफेयर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए। देखिए मैं बात तो बहुत शांति से कर रहा हूँ, कोई बहुत चिल्ला के या फिर बोर्ड वोर्ड पे पढ़ा के नहीं बताना है। बस जिसको समझना होगा समझ गया होगा। 4 घंटे जीएस में, 3 घंटे मैथ में आपको देने ही देने पड़ेंगे। यही दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके स्कोर को डिसाइड करेंगे कि आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर करेंगे, और आपके सिलेक्शन को भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो बस आज का वीडियो इसी पे ख़त्म करते हैं। किसी को अभी भी कुछ डाउट हो तो बताओ। कैप्सूल की जो पीडीएफ है सभी लोग मंगा लो। पीडीएफ नहीं, सॉरी, किताब। एक किताब 100 रुपये की मिलेगी, पूरा जीवन आपका बदल देंगी ये किताबें। इस किताब के अलावा आपको वनडे एग्ज़ाम में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप ये पूरी किताब ख़त्म कर लेते हैं तो कुछ आपका बचेगा ही नहीं पढ़ने के लिए कि आप पढ़ेंगे क्या। प्रैक्टिस आपकी अलग अलग जगहों से होती रहेगी, लेकिन किताब अगर आप पूछेंगे तो सिर्फ यही किताब मैं सजेस्ट करूंगा आपको, इन्हीं से आप पढ़ना शुरू करिए। और मैथ के बारे में मैंने पूरा बता दिया। भले ही प्लेलिस्ट 5 साल पुरानी है, लेकिन इतना दम है इस प्लेलिस्ट में कि पूछो मत, बड़े बड़े क्लास इसके सामने फेल हैं। वीडियो ख़त्म करते हैं। कुछ भी डाउट होगा बेझिझक आप कमेंट में पूछिएगा। धन्यवाद।